विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 8 दिन में 5 देशों की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे पहले घाना दौरा, तो अकरा के कोटोका हवाई अड्डे पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति जॉन ड्रामाडी महामा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे पीएम मोदी। त्रिनिदाद की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही 4 से 5 जुलाई को अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही 9 जुलाई को नामीबिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। पीएम मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को देंगे श्रद्धांजलि। तो 5 देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, जहां पर 8 दिवसीय ये दौरा होने वाला है, जिसकी शुरुआत घाना से होगी और समापन नामीबिया से होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे ब्राजील में, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता भी कई देशों से होने वाली है। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आतंकवाद पर अपना पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा जाएगा और ये उस वक्त की तस्वीरें सामने निकल कर आई जब भारत से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के लिए नजर आए। तो 8 दिवसीय वैश्विक दौरा क्या कुछ खास रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचाते हैं, जहां पर कई देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जहां पर प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, देखिए, शुरुआत घाना से होगी, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे प्रधानमंत्री। साथ ही नामीबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील की भी यात्रा करते हुए नजर आएंगे। तो 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 8 दिन की यह यात्रा है, 5 देशों की यात्रा होने वाली है। घाना में जो समय है वो 2-3 जुलाई का है। तो देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो में 3-4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इसके साथ ही 4 से 5 जुलाई को अर्जेंटीना का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 5 से 8 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 9 जुलाई को नामीबिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, घाना में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है समझ लेते हैं, जहां पर आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा, विकास सहयोग और ECOWS और अफ्रीकी संघ के साथ भागीदारी बढ़ाने पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो घाना में इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। 2 और 3 जुलाई को घाना दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहली बार घाना के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। इसके साथ ही 3 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होने वाली है। तो वहीं देखिए, घाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय साझेदारी की भी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, अर्जेंटीना का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि अर्जेंटीना में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जहां पर रक्षा के क्षेत्र में चर्चा होगी, कृषि में चर्चा होगी, खनन और तेल एवं गैस को लेकर चर्चा की जाएगी, नवीनीकरण ऊर्जा पर भी चर्चा होगी, व्यापार पर भी फोकस होगा, चर्चा होगी अर्जेंटीना और भारत के बीच। इसके साथ ही देखिए, ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं क्योंकि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो अपने दौरे के चौथे चरण में ब्राजील की वो यात्रा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे वो शामिल। तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा शिखर सम्मेलन, जहां पर कई द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के साथ करने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, ब्रिक्स में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। शांति बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मुद्दा। सुरक्षा पर भी चर्चा होगी, बहुपक्षवाद पर चर्चा होगी, AI का जिम्मेदार उपयोग, साथ ही जलवायु और वैश्विक स्वास्थ्य पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह घाना के लिए रवाना हुए, कितनी देर बाद वो घाना पहुंचने वाले हैं और वहां पर उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा?
देखिए, प्रधानमंत्री की 8 दिवसीय यात्रा 5 देशों की बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी उस समय जो कि आप देखिए कि अफ्रीकी जो देश हैं वो लगातार भारत के विश्व के हर मंच पर भारत का समर्थन करते रहे हैं। घाना उनमें से एक है। 30 साल बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल रहा है। उससे पहले आप देखें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये 2 पूर्व प्रधानमंत्री थे जो घाना की यात्रा पर गए थे। तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो यात्रा पर गए हुए हैं। उनका भव्य स्वागत की तैयारी है। 15,000 भारतीयों से वो मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे, घाना की संसद को संबोधित करेंगे। तमाम द्विपक्षीय जो व्यापारिक समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर होंगे। वो कृषि से संबंधित हैं, जो चिकित्सा से संबंधित हैं। आप देखिए कि लगातार भारत जिस तरह से कोरोना पीरियड में 6 लाख वैक्सीन दिया था घाना देश को, साथ ही साथ तमाम डॉक्टर वहां गए थे। तो इस तरह से लगातार भारत घाना का सहयोग करता रहा है। 24,000 करोड़ का व्यापारिक जो है रिश्ता है, आयात निर्यात होता है दोनों देशों के बीच। भारत मुख्यतः तकनीक, चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करता है और वहीं घाना से वो सोना, कोको आदि का आयात भी करता है। तो कहीं ना कहीं आयात निर्यात का ये जो समझौता है ये और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। साथ ही साथ अन्य देशों से भी भारत के द्विपक्षीय समझौते होंगे, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के संबंधित क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन महत्वपूर्ण है, उसमें जिस तरह से मुद्दे उठेंगे वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच है और उसमें भारत उन सारे मुद्दों को रखेगा जो आने वाले दिनों में बिल्कुल। देखिए, और रमेश, आतंकवाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ब्रिक्स में होने वाला है। दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे ब्रिक्स में कौन कौन से देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत की होने वाली है, और साथ ही त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, नामीबिया, इस तमाम देशों के दौरे में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आएंगी। देखिए, द्विपक्षीय वार्ता जैसा कि आपने बताया कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और पूरा विश्व इसको झेल रहा है। आप देखिए तमाम देशों में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से लगातार देशों के बीच में युद्ध चला है, आप देखिए कि भारत पे जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे, इन सभी मुद्दों पर जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई बात होती है तो ये सारे देश भारत के समर्थन में रहते हैं और यही एक ताकत है भारत की। और लगातार ये देश चाहते हैं कि भारत लगातार इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखे और भारत लगातार कोशिश करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। और सबसे बड़ा जो व्यापारिक समझौता है, जो लगातार द्विपक्षीय समझौते होंगे, वो सभी देशों के साथ, चाहे वो रक्षा से संबंधित हों, चिकित्सा से संबंधित हों, कृषि से संबंधित हों, ये सारे समझौते आने वाले दिनों में होंगे। क्या ब्रिक्स करेंसी पर भी इस बैठक के दौरान, शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा हो सकती है क्या? रमेश, इस तरह की कोई जानकारी आ रही है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था ब्रिक्स करेंसी को लेकर कई देशों की तरफ से जोर दिया गया था। इसके साथ ही अमेरिका ने खुले तौर पर ब्रिक्स करेंसी को लेकर इन तमाम ब्रिक्स देशों को चेतावनी भी दी थी। तो क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है ब्रिक्स समिट के दौरान? देखिए, बिल्कुल। आप देखिए जिस तरीके से ब्रिक करेंसी की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और लगातार इसका विरोध भी अमेरिका कर रहा है, तो इसको लेकर तमाम बातें हैं जो अभी जो बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद क्या निकल के आता है ये इसके बाद स्पष्ट होगा। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि उनकी आपस में एक साझा करेंसी हो। रमेश, एक और यहाँ पर बात समझने वाली होगी। हमने हाल ही में देखा एससीओ समिट में जब आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए चाइना में एससीओ समिट में तमाम देश नजर आए। खासकर अगर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें, हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से उस दौरान जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उस स्टेटमेंट में बलूचिस्तान अटैक का जिक्र किया गया था, आतंकवाद का जिक्र किया गया था, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका जिक्र नहीं था। क्या लगता है जब ब्रिक्स कंट्रीज जुटेंगे और जब चाइना भी वहां पर मौजूद होगा तो एक बार फिर से इस बात का जिक्र भारत की तरफ से किया जाएगा कि पहलगाम अटैक एक बेहद निंदनीय घटना है जिस पर पूरी देश को एक साथ आना चाहिए। और अभी हाल ही में देखिए क्वाड में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है चारों देशों के, उसमें इन चारों देशों ने आतंकवाद की घोर निंदा करते हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है।
देखिए, बिल्कुल आतंकवाद का जिस तरीके से मैंने पहले भी किया, आतंकवाद बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और भारत इसे पुरजोर कोशिश करके इसको रखेगा सामने। चाइना और पाकिस्तान ये लगातार, देखिए पाकिस्तान ही वो मेन कल्प्रिट है जहां से पूरा आतंकवाद संचालित किया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे बचता रहता है। और ये देखिए, बलूचिस्तान का जिक्र तो पाकिस्तान करता है, पर आप देखिए पहलगाम आतंकी हमले को भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे रहेंगे और देखना होगा कि चीन का क्या रुख होता है, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान के समर्थन में दिखाई देता है। चाहे आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर भी चीन बहुत मुखर रहा। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस ब्रिक्स सम्मेलन से क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। बिल्कुल, और हम ये भी अर्जेंटीना का दौरा जो होने वाला है, नामीबिया का भी दौरा होगा, त्रिनिदाद में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान, एक बार फिर से हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। घाना और ब्राजील का हमने जिक्र किया, ब्रिक्स समिट का जिक्र किया, बाकी इन देशों में क्या कुछ खास होगा? देखिए, इन देशों में भी भारत के साथ व्यापारिक पूरे समझौते हैं, तमाम आयात निर्यात होते हैं। पांचों देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए लगातार आप देखिए कि 30 साल बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री इन देशों में जा रहा है। घाना उसमें एक महत्वपूर्ण देश है। घाना के ब्राजील का समिट, जो ब्रिक्स समिट हो, सबसे महत्वपूर्ण है। उससे क्या निकल के आता है, किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते होते हैं, व्यापारिक समझौते होते हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ये सारे भारत के तकनीक के क्षेत्र में, इन सारे देशों को भारत इन चीज़ों को आयात निर्यात करता है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किन किन देशों से द्विपक्षीय समझौते में किन किन व्यापारिक समझौतों पर मोहर लगती है। बिल्कुल, देखिए किन समझौतों पर मोहर लगती है देखना महत्वपूर्ण होगा। एक और अहम सवाल जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या चाइना से द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है भारत की, ऐसा कोई जानकारी ऐसी? देखिए, भारत से चाइना का जो व्यापारिक जो है वो लगातार देखिए बढ़ता रहा है, पर जिस तरह से चाइना लगातार चीज़ों में रहा है, तमाम चीज़ों को भारत सरकार ने बैन किया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। उसके निकलने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या व्यापारिक समझौते होते हैं, किन किन क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग होता है, क्योंकि बिना आर्थिक विकास के आप देखिए कि देश आगे नहीं बढ़ सकता। और चाइना और भारत दो ऐसे बाजार हैं जहाँ पे पूरा विश्व अपना बाजार खोजता है, पूरा विश्व चाहता है कि वहाँ आके चाइना और भारत में चीज़ों को बेचा जाए। तो लगातार भारत और चाइना के बीच इस तरह के है, ये तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद। बिल्कुल, देखिए 5 देशों की यात्रा, 8 दिनों का ये दौरा, जहां पर आतंकवाद पर भारत अपना पक्ष ब्रिक्स में एक बार फिर से रखता हुआ नजर आएगा। हम एक बार फिर से रमेश जिक्र कर लेते हैं घाना दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास रवाना हुए थे, आप भी उस दौरान लाइव थे हमारे साथ। कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना पहुंचने पर? और ये जानकारी आ रही है कि घाना की तरफ से ग्रैंड वेलकम की तैयारियां कर ली गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी वहां पर दिया जाएगा, और क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लगातार देखिए चाहे उस घाना की संसद का संबोधन हो, चाहे 15,000 जो भारतीय वहाँ रहते हैं उनको संबोधित करने की बात हो, या रात में जो उनके ऑनर में जो डिनर दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और उसके साथ साथ व्यापारिक समझौता, जो मैंने पहले भी बताया कि 24,000 करोड़ का व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है भारत और घाना के बीच में। उसमें किन किन चीज़ों में, क्योंकि लगातार भारत चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, तकनीक के क्षेत्र में भारत अव्वल रहा है और लगातार भारत निर्यात करता रहा है इन सब चीज़ों का घाना को। और घाना से सोना, जैसा मैंने बताया कि गोल्ड और कोको, इस तरह की चीज़ें भारत आयात करता रहा है। तो आयात निर्यात के द्विपक्षीय व्यापारिक और कितना बड़ा हो सकता है और कितना बढ़ाया जा सकता है, इसको लेके बात हुई। कृषि एक महत्वपूर्ण है मुद्दा रहेगा, तमाम कृषि तकनीकें हैं उसको लेकर चर्चा होगी। तो देखना होगा कि घाना में भारत और घाना के बीच में किन किन नए व्यापारिक समझौतों पर मोहर लगती है।